तो कैसे हो आप सभी। मैं आज एक और हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। कल रात को मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण मुझे अब काफ़ी डर लगने लगा है रात को अपने रूम में अकेले सोने पर। मेरी स्टार्टिंग से ही एक आदत रही है कि मैं रात को सोने से पहले खाना वाना खाकर मैं वीडियो एडिट करने लग जाता हूँ या यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखने लग जाता हूँ या कुछ गेम खेलने लग जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं रात को लैपटॉप में घुसा रहता हूँ। मैं 12-1 बजे तक सोता हूँ, उसके बाद ही जाकर मुझे कहीं नींद आती है। तो कल रात को जैसे कि मैं एक गेम खेल रहा था जिसको वेलो कहते हैं, वेलोरेंट है। उसमें मैं गेम खेलते खेलते जैसे मेरी साइड में नज़र ऐसे मतलब परछाई सी जाती हुई दिखाई देती है ना कई बार साइड में से, हाँ जैसे मेरे साइड में से कोई गया है। मुझे एकदम ऐसा ही लगा कि जैसे मानो कि मेरे साइड में से कोई गया है और मैं ऐसे लेट कर आराम से गेम खेल रहा था और ऐसा लगा कि यहाँ से कोई मेरे सामने से गया है। मेरे तो वहीं होश उड़ गए और मुझे डर लगने लग गया कि ये क्या हुआ अभी रात को, एकदम इतनी रात को। उसके बाद मैं फिर से गेम खेलने लग गया कि मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं है, मन का वहम होगा, ऐसे ही धोखा लग गया होगा, नज़र का धोखा लग गया होगा या हवा चल रही होगी तो पर्दा हिल गया होगा। फिर मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन कर दी और उसके बाद में लाइट ऑन करके सोया कर। तो ये सब कुछ हुआ था मेरे साथ कल। अब अपनी कहानी पर वापस चलते हैं। आज की कहानी मुझे जिन्होंने भेजी है ना, उन्होंने सख्त मना किया था कि मेरा नाम मत लेना या मेरी कोई भी आइडेंटिटी मत बताना, पर कैरेक्टर का नाम तो रखना ही पड़ेगा ना। तो कैरेक्टर का नाम हम रख लेते हैं मोहित। आज जिनकी कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उनका नाम है मोहित। मोहित की ये कहानी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होने वाली है ये कहानी। मैंने जब उनकी ये कहानी पढ़ी तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी होता है। ये बात लगभग 2004 या 5 के आसपास की है। काफ़ी लंबा समय हो गया इस बात को, 20-25 साल हो चुके हैं। मोहित का एक दोस्त भी था जिसका नाम रोहित था। रोहित उससे काफ़ी बड़ा था। मोहित उस समय कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और रोहित की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो जॉब की तलाश में घूम रहा था। एक दिन रोहित को किसी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। सुबह के लगभग 10 बजे ये दोनों निकल जाते हैं इंटरव्यू के लिए। रोहित और मोहित दोनों इंटरव्यू पर जा रहे थे। उसी टाइम रास्ते में ये दोनों बातें करते हैं कि आज हम इंटरव्यू लगभग हो जाएगा 1-2 घंटे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम शाम को कहीं घूमने चलते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, दारू बियर वगैरह पीते हैं शाम को, फिर हम घर पे चलेंगे। मोहित और रोहित का ये प्लान बन जाता है। अफसोस की बात यह थी कि वो इंटरव्यू काफ़ी लंबा चल गया और काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए थे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू शाम तक हो पाया था उनका। कम से कम भी 6 बज गए थे। तो अब प्लान तो कैंसिल कर नहीं सकते थे दोस्तों का। आपको भी पता है कि लड़के कैसे होते हैं कि एक बारी प्लान बन गया ना तो बन गया भाई, फिर किसी की नहीं सुनते। पियर वगैरह का तो प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि इन्हें घर भी जाना था, तो ये सोचते हैं कि हम शॉर्टकट ले लेते हैं। उससे मैं ना रोहित के पास लूना थी, तो लूना पर बैठकर वो दोनों वापस आ रहे थे। तो सोचते हैं कि एक रास्ता जंगल में से जाता था, तो वो सोचते हैं कि इस जंगल के रास्ते से हम जल्दी घर पर पहुंच जाएंगे। उस जंगल के रास्ते से वो जा ही रहे थे, अचानक से उनकी वो जो बाइक थी वो बंद पड़ जाती है। रोहित काफी हैरान होता है देखकर कि मैं इसकी कल ही सर्विस करवा के लेके आया था और ये अचानक से कैसे बंद हो गई। वो गुस्से में हो जाता है कि मैं कल जाऊंगा दुकान वाले को सुनाऊंगा, उसको अच्छी अच्छी सुनाऊंगा कि अभी तो सर्विस करवाई थी कल ले जाकर और अभी ये बंद पड़ गई, ऐसी कैसी सर्विस की है उसने। तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मोहित बोलता है कि भाई अब रात काफी ज्यादा हो चुकी है तो हम यहीं रुक जाते हैं जंगल के अंदर। रोहित बोलता है कि भाई टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, पर हम क्या जंगल के अंदर रुकना सही रहेगा, यहाँ पर जंगली जानवर भी होते हैं बहुत सारे, तो हम यहाँ पर रुक पाएंगे या नहीं। मोहित को अचानक से वहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर ही एक छोटी सी झोपड़ी सी दिखाई देती है। मोहित बोलता है कि देख रोहित भाई, वहाँ पर झोपड़ी दिखाई दे रही है, हम उस झोपड़ी में रुक सकते हैं। मोहित और रोहित दोनों सलाह बना लेते हैं कि हाँ चल भाई यहीं रुक जाते हैं आज तो। वो अपनी लूना को बाहर खड़ी कर देता है और वो अंदर झोपड़ी के अंदर लेट जाते हैं सोने के लिए। मोहित को अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं कि कोई लड़की चीख रही है। वो बाहर निकल कर देखता है तो एक पेड़ से एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी और वो उस रोहित के मुंह को खा रही थी। मोहित के मुंह को बिल्कुल नोच नोच के खा रही थी। उसके इतने बड़े बड़े नाखून थे और उसका मुंह जला हुआ था उस लड़की का, और वो पेड़ पर उल्टी लटक कर उसको पकड़े हुए थी। मोहित को सांप सूंघ जाता है देख कर कि ये सब हो क्या रहा है। वो काफी डर जाता है। वो जैसे तैसे करके पत्थर वगैरह मारता है उस पेड़ की तरफ, तो वो रोहित नीचे गिर जाता है। रोहित को वापस उठाता है, अपनी बाइक के पास लेके आता है। उस बाइक के पास लेकर आता है तो रोहित जब तक होश में ही था, रोहित बोलता है कि चल जल्दी अपनी बाइक स्टार्ट कर। बाइक स्टार्ट करके हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर कुछ अजीब सी गड़बड़ हो रही है। अजीब सी गड़बड़ तो होनी ही थी, रात के समय इतने सुनसान एरिया में जो रुके हुए थे, गड़बड़ तो अपने आप ही होनी थी। उनकी बाइक वो खराब अपने आप ही नहीं हुई थी, वो कर ही गई थी। ऐसे समय पर अगर बाइक या गाड़ी खराब हो जाती है, बंद पड़ जाती है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव
नेगेटिव चीज है, नेगेटिव शक्ति घूम रही है यहाँ पर आसपास, और वो बात उनको समझ नहीं आई उस समय। उनके साथ दिक्कत ये बन गई कि उनकी अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उनकी बाइक बिना वो अब भागे तो भागे कैसे, वो बिना कुछ इधर उधर देखे बस सीधा भाग लेते हैं। दोनों की सांस फूलने लग जाती है, वो काफी ज्यादा थक जाते हैं। अब भागे भी किधर, जंगल तो बहुत बड़ा है, जंगल में जाएंगे कहाँ। अचानक से वही चीखने चिल्लाने की आवाज फिर से आने लगती है। अब वो फिर से काफी ज्यादा डर जाते हैं और दोनों आंख बंद करके बस पूछो ही मत कि कितनी तेज भाग रहे हैं। वो बस ये सोच रहे थे कि पीछे मानो धरती फटती हुई आ रही है और बस हमें बचना है। उनके साथ ऐसा हो रहा था या पीछे कोई शेर लगा हुआ है ऐसा मान लो। उनको चीखने चिल्लाने की आवाज फिर से आने लगती है और जब वो पीछे मुड़ कर देखते हैं तो उनको वो चुड़ैल उनके पीछे भागती हुई दिखाई देती है। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि ये चुड़ैल हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। चुड़ैल को प्यार हो गया था तुमसे। भागते भागते ना वो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा थक गए थे। वो दोनों बोलते हैं कि अब और नहीं भागा जाएगा हमसे, अब तो जो होगा राम के भरोसे होगा। चुड़ैल खाएगी तो खा लेगी पर अब और नहीं भागा जाएगा। वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बैठते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो काफी ज्यादा थक गए थे तो बेहोश होना तो बनता ही था उनका, वरना स्टोरी में मजा कैसे आएगा जब बेहोश ही नहीं होंगे तो। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उनकी थोड़ी देर बाद आँख खुलती है तो देखते हैं कि गाँव वाले उनके पास घूम रहे हैं। गाँव वाले उनके पास आते हैं। गाँव वाले पूछते हैं कि अरे तुम यहाँ पर कैसे, यही जगह मिली थी तुम्हें आराम करने के लिए। वो गाँव वाले रोहित का मुंह देखते हैं। मुंह देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसकी इतनी ज्यादा गंदी शक्ल नहीं थी पर उसके चोट लगी हुई थी मुंह पर, इसलिए वो डर जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतने सुबह सुबह, और वो इसके इतने ज्यादा चोट कैसे लगी है। मोहित होश में था, रोहित बेहोश ही पड़ा हुआ था। मोहित सब कुछ बताता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, एक चुड़ैल थी उसने इसका ये हाल कर दिया। गाँव वाले बताते हैं कि हम भी रात को यहाँ पर कोई नहीं आता जाता, वो रात को ऐसे ही चीख वगैरह लगा कर किसी को बुलाती है अपने पास। वो ट्रैप बिछाती है, जाल बिछाती है, ये सब करने के लिए कि कोई इंसान उसके जाल में फंस जाए और मैं उसको खा जाऊं। तो इसलिए गांव का कोई भी आदमी रात को यहाँ पर नहीं आता। और जिस पेड़ के साथ तुम लगे हुए हो ना, ये नीम का पेड़ है, इसलिए वो चुड़ैल यहाँ पर नहीं आ पाई। ये हमारे गाँव का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के पार रात को कोई भी नहीं जाता है। मोहित रिक्वेस्ट करता है गाँव वालों से कि उसकी बाइक वहाँ पर रह गई झोपड़ी के पास। तो वो गाँव वाले साथ में जाकर उसकी बाइक लेके आते हैं और वो बाइक जब स्टार्ट हो जाती है, मोहित काफी हैरान होता है ये सब देखकर कि बाइक इतनी जल्दी स्टार्ट कैसे हो गई। वो रोहित को बाइक पर बिठवा लेता है पीछे और उसको बांध लेता है और वो सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है उसको। वो घर पे जाकर बताता है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, रोहित के घर वालों को बताता है। बाद में रोहित को 2-3 महीने लग जाते हैं ठीक होने में, और घर वाले उन सभी का, रोहित का और मोहित का, दोनों का ही उस साइड जाने के लिए सख्त मना कर देते हैं कि आज तो तुम बच गए हो लेकिन क्या पता तुम्हारे साथ कल क्या हो जाए। मोहित को ज्यादा चोट इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसके गले में रुद्राक्ष की माला डली हुई थी, जिससे चुड़ैल उसका नुकसान नहीं कर पाई। रोहित ऐसी चीज कुछ पहनता नहीं था क्योंकि उसका इंटरव्यू था, इसलिए वो निकाल कर गया था सारी चीजें। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मैं और भी कहानियां लेकर आऊंगा, सच्ची कहानियां भी लेकर आऊंगा। आप कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।